तो ये जो बच्चा बोल रहा है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम शोकित हो जाते हैं, हम आगे, ये नकारात्मक सोच ही तो है। क्यों है? क्योंकि आधार नहीं है। आधार हो तो फौरन उसकी काट है। भगवान है ना, प्रभु है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनका भजन करते हैं, हम उनके आश्रित हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी ये तो सोच रख लिया और इससे हम पार भी हो गए। महाराज जी फिर जब असफल हो जाएं उसके बाद हमारा क्या मान्यता रहनी चाहिए? सही बात पूछो तो जब आप ऐसा करोगे तो असफलता में सफलता का ही आनंद अनुभव में आएगा। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं, तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना भजन के नहीं जाएगी। और अगर ये बनी रही तो अरबों रुपया हो, खूब बड़ा पद हो, पति व्यवस्था पत्नी सब कुछ हो, लेकिन नकारात्मक सोच तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। पक्की बात मान लीजिए। इसको सुधारना है तो सत्य पे आइए, धर्माचरण कीजिए, पवित्र चरित्र रखिए और नाम जप कीजिए, आपकी सोच बदल जाएगी। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी हैं, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। तो हमें लगता है कि बिना अध्यात्म के चिंता, भय, शोक इसका दूर होना बहुत कठिन है। नाम जप करो, चरित्र पावन रखो। आज प्रायः चरित्र को हम नहीं सुरक्षित रख रहे। तो ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ऐश्वर्य चरण चूमता है। चरित्रहीन चाहे आप जितना धन एकत्रित कर ले, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब ये बात शास्त्र की और संतों की मानना स्वीकार करो तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। हमारा चरित्र देखो, हम राम चरित्र गाते हैं। राम जी रघुवंश में प्रकट हुए और रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्राह्मणत्व उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। समझ रहे? चरित्र गाते हम, राम चरित्र गाते हैं। मां केवल अंतर है नहीं, वही बड़ी रा उसमें भी लगी हुई है। मां वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं है। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस है, चरित्रवान तो वही भगवान। सब में भगवान है, वही अब लीला कर रहे। देखो, हम अपने चरित्र को पावन रखें, हम धर्म से चले, नाम जप करें, तो अब कहीं भी आपके अंदर नकारात्मक भाव आपको परास्त नहीं कर सकता। यह हमारा अध्यात्म का अनुभव की बात है। नहीं तो क्या कर दिया जाए जिससे आप बच सकते हो? सोचो, आपको क्या मिल जाए? एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय, निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि ये मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो, कोई एक बात बोलो। नहीं बोल सकते, क्योंकि एक के साथ हजारों बातें लगी हुई हैं। एक केवल वो है कि परमात्मा मिल जाए तो फिर सब पूर्ण हो जाए। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको अनुभव करने के बाद कोई भय नहीं रहता। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, सकारात्मक सोच है, मेरा हरि मेरी रक्षा कर रहा है, बाल बांका भी नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। हां, अगर हमारी कभी पराजय होती तो उस समय भगवान इतना बल देते हैं, इतना सुख देते हैं कि वो पराजय क्षण में नष्ट हो जाती है, हमें शोक नहीं होता। देखो, बड़े बड़े भक्तों को पराजय का मुख देखना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर अभिषेक हुआ, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे, कपटियों ने कपट करके परास्त किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, परिणाम भारी कष्ट सहा। ऐसे महारथियों को छुप के रहना पड़ा, लेकिन परिणाम फाइनल पे आइए तो चक्रवर्ती सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर ही बैठे, उनके कुल में कोई नहीं रह गया। सब
विनाश को प्राप्त हो गए। तो हमें लगता है धर्माचरण, भगवद आश्रय, पराजय कभी होती भी है तो वो विजय की ही आशा पुष्ट करती है, और भगवान इतना बल देते हैं कि पराजय उसे दुख नहीं दे पाती है। तो इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, भगवद आश्रित होकर के अध्यात्म को समझना चाहिए। आज हमारे नवीन बच्चे अध्यात्म को नहीं समझ रहे, तो बड़ी आचरण में बड़ी अपवित्रता आ चुकी है। आप देख लीजिए कैसे कैसे गंदे अपने जीवन को इन अवगुणों से युक्त कर लिया गया, व्यसन, व्यभिचार। अब ये अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण अपना नाश कर रहा है। तो चरित्रहीनता, गुणहीनता और नकारात्मक सोचे, अगर इनको हमें ठीक करना है तो हमें बहुत सावधान रहना, हमें अपने चरित्र को बचाना है। आज हमारे बच्चों में चरित्र सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। आज बच्चों का जीवन बड़ा संकटपूर्ण जा रहा है। बात पक्की समझना, हमको जब ऐसी बात आती है तो हम दुखी होकर के बोलने लगते हैं कि आज हमारे राष्ट्र का जो ये नवीन भविष्य है ये संकटपूर्ण परिस्थिति में जा रहा है। गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये व्यसन, ये इनको चैन से नहीं रहने देंगे। नवीन नवीन अवस्था के बच्चे हैं, जब गंदे आचरणों में फंस जाते हैं, अब उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वो अपने माँ बाप से बता नहीं सकते कि दूसरे से कहने घुटते रहते हैं, और अगर ज्यादा घुटन आ गई तो अपने आप को। तो इसलिए हमें लगता है अध्यात्म को समझा जाए और नाम जप करते हुए चरित्र पावन रखा जाए। आपका इसमें कोई संशय? हाँ, आप अच्छे आचरण वाले बने, खूब नाम जप करें और धैर्यपूर्वक विश्वास रखें कि भगवान मेरे साथ हैं। अगर कभी ऐसी हार या पराजय या दुख आता है तो हम उसको सहने के लिए धैर्यवान रहें। हम उसमें इतना निगेटिव न सोच जाए कि हमारा जीवन से ही निराशा हो जाए। आज हमारे बच्चों में बहुत जल्दी इतना सोचने की क्षमता आ गई है कि अब तो यार जीवन किस काम का। कहीं कोई ब्लैकमेल कर रहा तो जीवन, अरे हमें लड़ना है। हम कल भी कह रहे थे कि बच्चों को चाहिए माता पिता से दोस्त जैसा व्यवहार करें, और माता पिता को चाहिए कि बच्चों से दोस्त जैसा व्यवहार करें। दोनों आमने सामने बैठकर उनके हृदय की बात को जानें और उनको दोस्त की तरह सपोर्ट करें, तो आगे बढ़ सकते हैं। वो दलदल में फंसे हुए निकल सकते हैं। नहीं तो कई ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो अच्छे बच्चों को अपने विषय जाल में फंसा करके उनके जीवन को बर्बाद करते हैं। बकाया नकारात्मक सोच के लिए नाम जप बहुत जरूरी है। चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, जब तक नाम जप नहीं करोगे, आचरण पवित्र नहीं रखोगे, तो वास्तविक सुख का अनुभव नहीं होगा। नाम जप बहुत आवश्यक, इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं नाम जप करो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, गंदे आचरण मत करो। ये मनुष्य जीवन ऐसे गंदी बातों के लिए नहीं मिला। गृहस्थी में हो तो धर्माचरण करते हुए धर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो, भगवान को प्राप्त हो। जी महाराज जी ऐसे मैंने पहले ना बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं। तो अभी अवस्था ही कितनी तेरी रे, इतने बुरे कर्म कैसे हो? सच्ची में मैंने लॉकडाउन में मतलब जो गंदी गंदी चीजें होती है ना वो सब कुछ किए हैं। जब से आपका संग मिला तब से मैंने वो चीज नहीं की है। अच्छा। और फिर भी जब दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो वो मुंह से निकल जाता है, और फिर बाद में पछतावा होता है। फिर बाद में राधा राधा नाम का मुझे ये दर्द होता है कि मैं उस टाइम क्यों नहीं याद कर पाया वो। बिल्कुल, वैसे बहुत अच्छे बच्चे हो, पर इतनी, और यही तो मैं आश्चर्य होता है, इतनी अवस्था में बच्चों में गंदगी जो आ रही है बहुत गलत। मुझे किसी दोस्त ने बताया। ऐसे दोस्त दुश्मन होते हैं। पढ़ाया भी जाता है। ये पढ़ाया जाता है 8वीं कक्षा में, अभी मैं जा रहा हूँ। बड़े बच्चे बता रहे थे ये सब अभी पढ़ाया जाएगा हमारा। अच्छा यार, हमारे समय में तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था। अब ऐसा कुछ विषय आया है क्या? मुझे तो पता नहीं। शुरू करने की कोशिश मैंने भी सुना है, न्यूज में सुना है कि कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये इस चीज की इंफॉर्मेशन स्कूल में देने की। हाँ, अगर बच्चों को जानकारी बचाव पक्ष में दी जाए तो बहुत अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर बच्चों को उत्साहित किया जाए इसके लिए तब तो बहुत मतलब नकारात्मक सोच आ जाएगी ना हमारे समाज। अब ये हमारी समाज की नई पीढ़ी है। अगर ये हमारे राष्ट्र की ये नई सेवा पद्धतियों की, इन्हीं में एमएलए बनेंगे, इन्हीं में फौजी बनेंगे, इन्हीं में पुलिस बनेंगे, इन्हीं में चोर बनेंगे, इन्हीं में दुष्ट बनेंगे, इन्हीं में साधु बनेंगे। ये जो नई पीढ़ी है ना, अब जैसे बहुत प्रवीण बच्चा है, बहुत प्रवीण, बौद्धिक स्तर इसका बहुत जोर का है, तो उसने स्वीकार किया कि मैंने गलतियां की, बहुत बुरे कर्म किए। अब भला ये बच्चा क्या बुरे कर्म कर सकता है? वही जो अपनी गलतियों पर स्वीकार कर रहा है ना, मैंने बुरे किए। अब इस बच्चे को कैसे पता चला कि बुराई ये क्या क्रियाएं हैं? तो दोस्त से पता चला, स्कूल जाने से ऐसे दोस्त। तो नए नए बच्चे मोबाइल से कुसंग प्राप्त करके उसका विस्तार कर रहे हैं,
और अगर कहीं डॉक्टर वाली बातें जैसे ना कि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, जो हस्तक्रिया आदि है ना, तो इन बच्चों को और बढ़ावा मिल जाता है। कई ऐसे मतलब वीडियो, जब हमारा वीडियो पड़ा हस्त मैथुन का निषेध वाला, तो 10 वीडियो उसके साथ ऐसे आए जो उसके सपोर्ट वाले थे। इन बच्चों का सर्वनाश हो जाएगा अगर ये बात देखेंगे, तो इनको उत्साह बढ़ेगा ना। अच्छा, इनको परिणाम से मतलब नहीं, इनको थोड़ा सा सुख की अनुभूति, जैसे दाद है ना, नई दाद खुजलाओ तो अच्छा लगता है, बाद में उसका परिणाम वो फबदती और जलन पैदा करती है। ऐसे ही जो हस्तक्रिया है, तो बच्चे, इनको पता तो है नहीं कि मेरे जीवन की नाश की क्रिया है, उनको एक सुख का साधन मिल गया, खेलने का साधन मिल गया, और वो दिन में कई कई बार ऐसा, और फिर इसके बाद जो उनका परिणाम आना चाहिए कि चक्कर आ रहा है, शरीर टूट रहा है, स्मृति नष्ट हो रही, पढ़ने में मन नहीं लगा, शरीर बहुत शिथिल रहता है, और वो आदत उसको खाए जा रही। तो कई ऐसे बच्चे जिनका सुधार करना हमको बहुत कठिन पड़ा, जो हमें जैसे मिले ना, क्योंकि अब जैसे कोई चीज आपसे, तो आप राजी तो बनेगा, लेकिन ये अपने ही है, इसमें किसी के राजी होने की बातें नहीं हस्तक्रिया में। तो ये बच्चे बहुत बुरी तरह नष्ट हो रहे हैं। कि आपका एक सत्संग भी था जिसमें एक बच्चा ऐसे ही आया था, तो उस सत्संग को देख के मैंने अपनी मम्मी पापा को भी बताया, तो उन्होंने भी कहा ऐसे नहीं करना चाहिए, तब से मैंने छोड़ दिया। पर फिर भी मन में वो चीज आती रहती है, वो खत्म नहीं होती वो चीज। जैसे आप बोलते ना, घूमते घूमते जब हम राधे राधे बोलते तो गंदी गंदी चीजें बाहर निकलती है। एकांतिक पाठ ला के आ रहा था, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि दोस्त बनाने क्यों है, जब भगवान जी को दोस्त बनाओ। पर फिर भी जब मैंने पिछली कर्म हुआ, अगर मैं अभी राधे राधे बोलूंगा तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो तुम, हम कह रहे हैं हमारी बात पर विश्वास करो, है नहीं। जैसे बोर्ड में पूरा लिख दिया गया, तो एक डस्टर नहीं आता, ऐसे करो पूरा मिट जाता है, नहीं मिट जाता, फिर हम नया लिखते हैं। ऐसे ही राधा नाम तुम्हारे पूरे गंदे लिखावट को अंदर से एकदम क्लीन कर देगा, मन को। अब अच्छे अच्छे संस्कार उसमें लिख लो, बिल्कुल पक्का समझना कि ये नाम क्या करता है, डिलीट करता है, समस्त अशुभ संस्कारों को नष्ट करता है। शास्त्रीय भाषा में दुर्वासना को मिटा करके सद्वासना को प्रकाशित करना, ये नाम का प्रभाव होता है। तो अब जैसे बच्चे हो तो ऐसा समझो बोर्ड पूरा हमने गंदी बात से लिख दिया, लेकिन जब उस पर उसको ऐसे करते क्या कहते हैं, हाँ, तो उसको जब हम ऐसे पोंछ दिया तो खत्म हो गया ना। तो नाम को आप समझो गंदगी बातें जो अंदर की है वो सब मिटा देगा, तभी तो संत महात्मा बनते हैं। महाराज, हाँ ये बच्चे जैसे बच्चे बहुत सारे ये गंदी बातें करते हैं, जी, टीचरों को बताओ तो वो मतलब अच्छे होते हैं पढ़ने में, वो बच्चे तो टीचरों को बताओ तो टीचर हम ही लोग को गलत साबित करते हैं। नहीं बच्चा, तुम ये बात मत मानना, थोड़े दिन की पढ़ाई की अच्छाई, उनकी जो बुराई उनके साथ लग गई वो उनको नष्ट कर देगी। वो आगे चल करके बहुत ही हीन प्रकृति वाले बन जाएंगे, वो कोई न कोई व्यसन करने लगेंगे, कहीं न कहीं गंदे आचरणों में फंस करके भगवान को कहने लगते हैं उल्टा हाँ बच्चा, क्योंकि उनको के बारे में कि हाँ महाराज जी, अभी एक फिल्म भी आई थी, उसमें ये दिखाया गया है, ये फिल्म फिर ये बात कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट उसको सही माना, डॉक्टर सही माना, मूवी का नाम था ओ माय गॉड, और डॉक्टर ने सही माना और जज ने सही बोला। अब हम लोग भी कंफ्यूज करते हैं जो क्या सही है क्या गलत है, तो हम लोग ऐसे पापी। नहीं, हमको एक बात बताओ कि सबकी हम सही बात मानते हैं, लेकिन खुद के अनुभव की बात बताएं। यहाँ हमारे पास 10 बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो हस्त मैथुन का शिकार होकर मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हुए हैं। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का देखा था, वो चीख के कह रहा था कि बस मैं किसी हालत में नहीं हूं, आपका प्रवचन सुनकर मैं केवल अपनी जान बचाने के चक्कर में, मेरा मन हर समय कहता कर लो। महाराज जी, जो आपकी वीडियोस डलती ना, कम से कम 2000 से ज्यादा ऐसे कमेंट्स होंगे महाराज जी कि हम अपने जीवन बर्बाद कर लिया, तो वो जो प्रमाणित कर रहे हैं। अच्छा, अभी प्रेजेंट में हम आपको, एक लड़का 12 वर्ष का है और उसको यही आदत गंदी बच्चों से हो गई, और वो कई बार, अब उसकी हालत ये है कि उठना बैठना सोना जागना सब उसका शिथिल है। जब उस पर दृष्टि डाली कि अरे इतनी अवस्था, तो उसको जब डांट के पूछा तो उसने कहा मैं ऐसी क्रिया करता हूं। अब आप बोले वो बालक किस काम का रह जाएगा, वो किस काम, कैसे जज कह रहा है कि सही है, कैसे कैसे एक अच्छे न्यूज चैनल पे डॉक्टर, स्त्री डॉक्टर थी, वो बोली ये सही चीज है, करो, इससे मेंटली फ्री रहोगे और ये करना चाहिए। इसे बोलते हैं उसमें वीक में एक बार करना चाहिए वीक में, ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं आपका। हाँ, कलयुग इसी से बढ़ेगा। जी, मैं बच गया। मेरे मामा जी के बेटे ने आपका रोज प्रवचन सुनते हैं, उन्होंने मुझे सब समझाया,
उस क्रिया से उन्होंने मुझे बचा लिया। हाँ, धन्यवाद बच्चा। और तुम कभी मत करना हम। पहले कभी किया ही नहीं। हाँ बच्चा, कभी मत कर। फिर बच्चों ने मुझे बाद में बताया तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी। बिल्कुल ऐसा मत करना। जब गृहस्थी में जाना, ब्याह हो, तो पति पत्नी वाला भाव अलग है। ये गृहस्थी लायक भी नहीं रखेगा। ये कैसी महाराज जी, कमेंट्स तो दूर रहे, ये तो आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास हजारों ऐसे जने आते हैं, यहाँ तो 50-60 जने आते हैं, हम 500 जनों से मिलते हैं। महाराज जी, इतना बुरा हाल है आज युवा पीढ़ी का हस्त मैथुन आदि क्रिया से, और एकदम बर्बाद। और ऐसा ही नहीं महाराज जी, जीवन मतलब कह रहे कि हम प्राण छोड़ देते हैं अपने। मतलब अगर महाराज जी का सत्संग ना मिलता तो हम ऐसी दशा में पहुंच गए थे कि अभी निकलना मुश्किल हो रहा, इतना मुश्किल हो रहा निकलना। महाराज कॉलेज में थे तो मुझे ये बताया गया, अरे तुम नहीं करते हो, मतलब तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, ऐसे मुझे भी कॉलेज में बताया ये गया सब है। बहुत होता नहीं, अब कैसे हम महाराज जी, कैसे। इसका ना अध्यात्म का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, और शिक्षा मंत्री आए थे यहाँ, जो उत्तम और मध्यम दोनों के आए थे, वो तो उनको दोनों को हमने प्रार्थना की थी। आगे जब शिक्षा से जुड़ जाएगा तो ये सारी गंदगी साफ होने लगेगी। कैसे? अच्छा हमें ये बताओ, जो बच्चे इसमें लग गए वो इतने में ही केवल टिके रहेंगे? अब हमें ये उत्तर दीजिए, वो जो 4 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करके 5वें के साथ है, वो जब उसका किसी पति के साथ ब्याह होगा, या वो किसी 5 लड़कियों से मिल चुका है, उसका जब एक से ब्याह होगा, क्या ये दोनों सही माने में पूरा जीवन निर्वाह कर पाएंगे? क्या इनकी तलाक बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी? क्या ये व्यभिचार करते हुए दोनों एक दूसरे में मनमुटाव नहीं पैदा कर देंगे? क्या ये गृहस्थी हो पाएगी? क्या वर्ण संकरता रुक सकती है? क्या वो ठसक से कह सकता है कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है? आज का जो चरित्र चल रहा है, इसका अब कैसे धीरे धीरे घर की जो पवित्रताएं हैं, जिन बच्चों का पोषण करना चाहिए, उनका शोषण शुरू हो चुका है। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि हमारे धर्म का शासन जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जब ये वीडियो देखते हैं गंदे वाले, मान लो 15, 18, 20 के बच्चे वीडियो गंदे देखे, अब कोई लड़की अंदाजा कि 12-13 की है, अब वो नए जवान लड़के उठा ले गए, क्योंकि वही देख रहे हैं, अब वैसे ही अत्याचार कर रहे। अब उनका जीवन या तो जेल में या तो गोली। महाराज जी, अभी 2 हफ्ते पहले 4 साल की बच्ची के साथ हुआ था। तो अब हम कह क्या रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा कलयुग का प्रभाव चल रहा है कि जिन बड़े लोगों को निर्णय में थोड़ा विचार करना चाहिए, उन लोगों ने इसकी, डॉक्टर माता पिता के समान है, भगवान के समान है, क्योंकि वो मरीज को, अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है, एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त मैथुन खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे? कदापि नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही बच्चों की, तो आगे कैसे बढ़े? महाराज जी, कल एक बच्चे से मिला, इतना डिप्रेशन में था महाराज जी, वो उसको समझा रहा हूं, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया तुम कह रहा कि बाबा मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गया बौद्धिक शक्ति का। महाराज जी, अब विदेशों में भी यूएसए ने भारत को देख के इसी का उदाहरण लिया। उन्होंने अपने यहाँ पे अलग अलग जगहों पे महर्षियों की स्थापना की, उसको महर्षि इफेक्ट बोलते हैं। तो जहां जहाँ पे महर्षियों ने अपना अपना केंद्र स्थापित किया, तो उसके अगल बगल में क्राइम और ये सब चीजें जो है कम हो गई। वहां वो लोग हमको देखकर अपना सुधार। ये जो नए बच्चों का जीवन, ये बहुत संकटपूर्ण बच्चे बच्चियों का जीवन है। और आप ये समझ लीजिए कि हमारी नई पीढ़ी अगर संभली नहीं, तो ऐसी जगह पहुंचती चली जा रही कि विदेश का पूरा फार्मूला यही आपको मिलेगा देखने को। जो विदेशी कल्चर है वो पूरा अपने, और वो हमारा धर्म नहीं, वो हमारा समाज नहीं। वहां क्या है, आज आपसे हाथ मिलाया, कल दूसरे से मिलाया, परसों वही तो आ रहा है ना। तो ये हमारे देश का नहीं है, और हमारा देश सदैव दूसरे देशों का आदर्श रहा है। हमारा देश आदर्श रहा, हमारे देश की एक गरिमा रही है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक पतिव्रत धर्म रखना, एक पत्नी व्रत में रहना, ये कहीं नहीं मिलेगा।
माता पिता से सुरक्षित होकर संतान धर्म पूर्वक राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, ये कहीं नहीं मिलेगा। बालक पैदा हुआ वो सरकार को समर्पित है। मतलब ऐसी ऐसी चालें हैं, ऐसे ऐसे विधान है। आज हमारे भारत में सैकड़ों नवजात शिशु कूड़ेदान में मिलते हैं। कूड़ेदान में क्या है, ये हमारी भारतीय संस्कृति कहां पहुंच रही है। कितना दयालु भारत देश है, हमारा शांत देश है, दयालु देश है। वो 10 कदम पीछे हटना जानता है, लेकिन तुम्हारी गर्दन काटना नहीं जानता। हमारा देश बहुत पवित्र और धर्मात्मा और दयावान। आज हमारे देश में जो नौ पीढ़ी है ये बड़े संकट में है। जब टीचर ये कह देंगे भैया वो ऐसे ही मन इंद्रिया इसी में राजी है, और जब हमें सपोर्ट डॉक्टर का हो गया, फिल्मों से हो गया, टीचर कह देंगे, तो भैया फिर क्या होगा। इन बच्चों की दुर्दशा हो जाएगी। एक आदमी दिन में 8 बार हस्तमैथुन, नया बच्चा, अब उसकी हालत वो किसी काबिल नहीं रह गया, किसी काबिल। 8 बार आंखों से दिखना कम हो जाता है, हर दोष उपस्थित हो जाता है। तो हमें लगता है कि अगर बड़े तरीके से इसकी शिक्षा दी जाए तो भले स्कूलों में कुछ हो सके, नहीं तो महाराज जी एक जमाना था जब हमारे यहाँ घी दूध माखन खाते थे। अंग्रेज और बाकी लोग जो बाहर से आए उन्होंने हमें अधीन करने के लिए गलत चीजों का वो किया। अब हम लोग जो है उसके बाहर नहीं जाके हम उनको अनुसरण कर रहे हैं और वो हमारा अनुसरण कर रहे हैं। वो उनके विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, सारी चीजें अध्यात्म पढ़ाया जाता है। वो इस तरफ आ रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं। महाराज जी अब आप जैसे संत और अध्यात्म ही बचा सकता है, बाकी ये सब नहीं। महाराज जी अगर आप ना होते तो आज हम सब लोग यही। नहीं बच्चा, हमारी श्री जी से यही प्रार्थना है कि आप सब हमारी बात सुनो। पता ही नहीं चलता हम लोग को क्या ये सब है। यार हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। और देखो आपसे प्रार्थना है, आप अपने मित्रों को ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसे मित्रों का संग न करना। जी आपको बोलने लगता है, मैं उनके बारे में नहीं, आपके बारे में कभी नहीं सुन सकता। महाराज जी आपके बारे में नहीं सुनूंगा, चाहे मुझे एक बार कोई गाली दे दे, आपके बारे में नहीं। महाराज जी पहले ये टॉपिक बाहर था ही नहीं महाराज जी, एक विस्तार से कोई बोला ही नहीं महाराज जी इस पे, और था भी तो बहुत गुप्त था। महाराज जी आपने 2016-17 में पहली बार जब इसका ब्रह्मचर्य के ऊपर किया था, उसके बाद क्योंकि इस पर कोई अब इसको इतना गुप्त माना जाता है कि कहा नहीं जाता, लेकिन हमें लगता है इसको गुप्त नहीं, इसको प्रकाशित करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के पास बैठ करके उनको समझाएं कि गंदी बात है, ये बात तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, आप अपने को संभालते रहे। तुम